30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज़ एंड खुद 58,000 रुपीज़ रख रहे थे अपने जेब में। धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है। बाय द सारे शूट तो एक्सपेंसेस हेलो नहीं दोस्तों, एक यूट्यूबर के बारे में हम बात करेंगे जो गेमिंग यूट्यूबर है। दोस्तों एक्चुअली बात है कि उनके साथ एक बड़ा स्कैम हो गया। जी हाँ दोस्तों उनका नाम है कासवी। दोस्तों आप बता दें कि उनके साथ स्कैम करने वाला कोई और नहीं दोस्तों, उनके साथ काम जो करते हैं वही है दोस्तों एक्चुअली बात क्या हुआ, आज अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक वीडियो अपलोड किए हैं जहाँ पे सारी बातें बोले हैं दोस्तों, क्यों उनके साथ स्कैम हुआ है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों वीडियो क्लिप्स। किसी पे अंधा भरोसा किया एंड उसने मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम किया कि मैं बिलीव ही नहीं कर पाई। उसका नाम है 8-बिट ठग। मेरा नाम काशवी है एंड मैं एक क्रिएटर हूँ। 2022 में मैंने अपनी फाइनेंस की जॉब क्विट करके 8-बिट क्रिएटिव्स एंड SATOL को ज्वाइन किया, जो कि वन ऑफ द टॉप गेमिंग ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है। जितनी बड़ी ऑर्ग उतना ही बड़ा स्कैम किया है 8-बिट ठग ने मेरे साथ। एनीवे, सो गेटिंग बैक टू हाउ इट हैपेंड। ये एक एग्जांपल है, बाय द वे, आर नॉट रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स। इमेजिन कोई 1 लाख की डील आती है ब्रांड से, ठग गेट्स 30%, दैट्स 30,000 रुपये, एंड मुझे मिलने चाहिए 70%, दैट्स 70,000 रुपीज़ माइनस टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यहाँ ऐसा हो रहा था कि ठग मुझे बता रहा था कि जो डील आई है वो डील ही 60,000 की है, जबकि डील का अमाउंट भले ही 1 लाख हो। फिर 60% में से भी वो 30% काट के मुझे दे रहे थे 42,000 रुपीज़ एंड खुद 58,000 रुपीज़ रख रहे थे अपने जेब में। धोखा कभी पैसों का नहीं होता है गाइस, भरोसे का होता है। बाय द सारे शूट एक्सपेंसेस मैं ही कवर कर दी थी, जस्ट टू क्लैरिफाई, लाइक स्टूडियो कॉस्ट, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, एक्टर्स, प्रोडक्शन, ऑल पेड फॉर बाय मी। एंड जब मुझे ये पता लगा फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि इट्स फाइन, अगर मैंने उसको पूछा तो उसको बुरा लगेगा। एंड ये मेरे लिए प्रीटी नॉर्मल है, अगर आप मुझे जानते हो देन यू नो दैट आई स्ट्रगल विद कॉन्फ्रंटेशन। बट इस केस में आई हैड टू टेल समवन। तो मैंने बताया स्काउट को नहीं, मैंने बताया मॉडल को, बड़े भाई, राइट, लाइक एवरीवन ट्रस्ट हिम। एंड इसमें भी मुझे बहुत गट्स लगे। बट एक दिन शूट के बाद मॉडल को घर ड्रॉप कर रही थी एंड कैसे भी करेज लगा के जय माता दी बोल के मैंने मॉडल से पूछ लिया एंड मॉडल का रिस्पॉन्स बढ़िया था। उसने तुरंत बुक्स खोले, ही हैड सम एक्सेल शीट और समथिंग, एंड ये कंफर्म कर दिया कि अमाउंट्स में डिफरेंसेस है, एंड ये भी बोल दिया कि काश तू टेंशन मत ले, मैं बात करता हूँ ठग से। सॉर्टेड, राइट, परफेक्ट। नहीं, क्योंकि मैंने बोला भाई जाने देते, इट्स फाइन, पैसे ही तो स्कैम कर रहा है। ऑनेस्टली आई वाज अ लिटिल स्कैर्ड एट दैट टाइम, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में न्यू हूँ, ये लोग बहुत टाइम से है, एंड मैंने मॉडल से स्वेयर कराया ऑन हिज वाइफ कि वो किसी को नहीं बोलेगा। सो ही हैड हिज कसम, डन। एंड देन ठग डिड इट अगेन, फिर से स्कैम किया एंड देन अगेन मल्टीपल टाइम्स। एंड आई वाज लाइक भाई नहीं, दिस इज नॉट राइट। मैंने ये समझ लिया कि जिसके फितरत में ही स्कैम है उसका कुछ नहीं हो सकता। बहुत महीनों बाद आई फाइनली डिसाइडेड आई एम गोना स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। मैंने पुलिस कंप्लेंट की एंड here's the FIR that I have filed, and I want to thank Mumbai Police for helping me file this in a timely manner. I want to thank the DCP of Zone 9, the senior PI, and the concerned investigating officer at Santa Cruz Police Station. I have full faith in the Mumbai Police कि मुझे justice मिलेगा. Greed is truly destroying the world. Creators, this part is for you. ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है क्रिएटर्स में, स्पोर्ट्समैन, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, फ्रीलांसर, जहाँ एजेंसीज आर इन प्लेस, ऐसा होना बहुत कॉमन है। मेरे जैसे प्लीज़ डरो मत, आपके हक के पैसे हैं जिसके लिए आप काम करते हो। सवाल पूछो, यू डिजर्व टू बी सीसीड इन ब्रांड इमेज, यू डिजर्व ट्रांसपेरेंसी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो क्लिप्स भी देख लिया होगा कासवी जी का। तो दोस्तों उनके साथ क्यों स्कैम हुआ, क्यों नहीं हुआ, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को ऐसी अपडेट मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।